नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राजस्थान ज्ञान में। देखिए, हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का मेवाड़। तो राजस्थान का मेवाड़ का राजवंश था, वह क्या सबसे लंबे समय तक चलने वाला शासक था। क्या था? सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश था। एक ये मेवाड़ का राजवंश। सबसे लंबा राजवंश किसका चला था? मेवाड़ का। तो मेवाड़ का जो सबसे बड़ा राजवंश चला था, ये तो याद रखना, सबसे बड़ा राजवंश, सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? सबसे बड़ा राजवंश मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ का सबसे बड़ा राजवंश था। पूछिए कितने वर्षों तक चला था? तो 1500 वर्षों से भी अधिक राजवंश चला था ये मेवाड़ का। कितने चला था? 1500 वर्षों से भी अधिक, से भी अधिक चला था ये। 1500 वर्षों से भी अधिक चला था मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ का राजवंश गुहिल वंश से संबंधित था। किससे था? मेवाड़ का राजवंश किससे संबंधित था? गुहिल वंश। मेवाड़ का राजवंश गुहिल वंश से संबंधित था। किस वंश से? गुहिल वंश से संबंधित था। ये याद रखना, मेवाड़ का राजवंश गुहिल वंश से ही शुरू हुआ था। देखिए, मेवाड़ का जो केंद्र था पहले तो था चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का केंद्र, मेवाड़ का जो केंद्र था वह पहले तो था चित्तौड़गढ़, और वर्तमान में क्या हो गया है? उदयपुर। वर्तमान में क्या हो गया है? उदयपुर हो गया है। पहले तो था चित्तौड़गढ़ और वर्तमान में उदयपुर हो गया है। तो हम चर्चा कर लेते हैं मेवाड़ के राजवंश के काल में। देखिए, ये प्रारंभिक होता है जो गुहादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? गुहादित्य ने शुरुआत की थी मेवाड़ राजवंश की शुरुआत। शुरुआत किसने की थी? देखिए, शुरुआत गुहादित्य ने। शुरुआत किसने की थी? गुहादित्य ने। याद रखना, मेवाड़ राजवंश की शुरुआत किसने की थी? गुहादित्य ने की थी 568 ईस्वी में। कब की थी? 568 ईस्वी में शुरुआत की थी। एक एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। गोहिल वंश की जो प्रारंभिक में शासक करता है वह कौन करता है? गुहादित्य। और इस सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भी इसका ही रहा है प्रारंभिक काल में। इसका रहा है गुहादित्य का। जब मेवाड़ राजवंश का प्रारंभिक होता है तो सबसे ज्यादा नाम चलने वाला कौन सा था? गुहादित्य। पहले आ जाएगा गुहादित्य, ठीक है। उसके बाद में आता है राणा कुंभा। कौन आता है? राणा कुंभा शासन करता है 1433 से 1468 तक। फिर आता है राणा कुंभा। राणा कुंभा यह मेवाड़ में आता है और 1433 से 1468 तक शासन करता है। 1433 से 1468 तक ये अपना शासक करता है। यह आने के बाद इसने मेवाड़ को एक प्रमुख शक्तिशाली बनाया था। क्या करता है? यह मेवाड़ को एक शक्तिशाली बनाता है। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा आता है और कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाता है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। हाँ, और कई युद्धों में इन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। कई युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में आता है राणा सांगा। इधर बता देता हूँ, राणा सांगा। राणा कुंभा के बाद में राणा सांगा
आता है राणा सांगा का शासन चला था 1508 से 1528। 1508 से 1528 तक ये शासक करता है मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ को ये शक्तिशाली राज्य बनाया था और मुगलों से लोहा लिया था। मुगलों से लोहा लिया था राणा सांगा ने। क्या करता है? मुगलों से लोहा लेता है, मुगलों से लोहा लेता है और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाता है। खानवा के युद्ध में इनकी हार हो गई थी। खानवा के युद्ध में क्या हार गया था ये मुगलों से। खानवा का युद्ध में हार हुई थी इसकी, राणा सांगा की। खानवा के युद्ध में हार किसकी होती है? खानवा के युद्ध में हार राणा सांगा की हार हो जाती है। उसके बाद में आता है महाराणा प्रताप। कौन आता है? महाराणा प्रताप आता है उसके बाद में। महाराणा प्रताप आता है। इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1572 से 1597। 1572 से 1597 तक ये मेवाड़ पर क्या शासक करता है। महाराणा प्रताप ने सबसे प्रतिष्ठित जो मेवाड़ का शासक माना जाता है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? अकबर के खिलाफ एक अकबर के खिलाफ गुरिल्ला का युद्ध भी किया था। किसके खिलाफ किया था? गुरिल्ला का युद्ध भी करता है अकबर के खिलाफ। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला का युद्ध अकबर के खिलाफ क्या करता है? गुरिल्ला का युद्ध करता है, अकबर के खिलाफ करता है। फिर देखिए, ये इन्होंने गुरिल्ला का युद्ध करने के बाद हल्दीघाटी का युद्ध करता है और उसमें अपनी वीरता दिखाता है। और इन्होंने क्या कभी भी मुगलों से हार नहीं मानी थी। इन्होंने कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुका था। किसने? महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुका था और कभी भी हार नहीं मानी थी। ठीक है, तो इसके बाद में आता है अमर सिंह। कौन आता है? अमर सिंह। देखिए, 1 2 नंबर, फिर आता है राणा सांगा, फिर महाराणा प्रताप और फिर 5 नंबर पे आता है अमर सिंह। कौन आता है? अमर सिंह। तो अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1597 से लेके 1620 तक। 1597 से 1620 तक ये शासन करता है मेवाड़ पे। मेवाड़ पे शासन करता है। अमर सिंह मुगलों के साथ समझौता कर लेता है। क्या करता है? यह मुगलों के साथ समझौता कर लेता है और मेवाड़ को स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। क्या करता है? मेवाड़ की जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखता है। ठीक है, हो गया अमर सिंह। उसके बाद में देखिए आधुनिक काल में चलते हैं। देखिए फिर आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या होता है? मेवाड़ ने ब्रिटिश शासक को स्वीकार कर लेता है। मेवाड़ क्या करता है? ब्रिटिश शासक को स्वीकार कर लेता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ का विलय भारतीय गणराज्यों में कर दिया जाता है। मेवाड़ का विलय किस में कर देता है? भारत के गणराज्य में कर दिया जाता है और ये एक राजस्थान का हिस्सा बना दिया जाता है। किसको? मेवाड़ को राजस्थान का हिस्सा बना दिया जाता है। याद रखना, ब्रिटिश काल में मेवाड़ को ब्रिटिश शासन की स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश काल में क्या मेवाड़ ने क्या कर लिया था? ब्रिटिश शासक को, जो ब्रिटिश शासक चल रहा था, अंग्रेजों का शासक चला था, उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था। और भारत जब आज़ाद होता है तो उसके बाद में ये भारत के गणराज्य में मान लिया जाता है। ये एक राजस्थान का हिस्सा बना दिया जाता था। ये था मेवाड़ का सबसे बड़ा राजवंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। मेवाड़ में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पहले बात कर लेंगे चित्तौड़गढ़ की। किसकी? चित्तौड़गढ़ में क्या है? तो प्रमुख जो स्थल है बना हुआ है, ये है मेवाड़ का प्रारंभिक राजधानी और प्रमुख किला रहा था। मेवाड़ की जो प्रमुख राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। कौन सी थी?
चित्तौड़गढ़ थी और यह प्रमुख किला भी रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है कुंभलगढ़। कौन सा आता है? उसके बाद में आता है कुंभलगढ़, याद रखना। उसके बाद में आता है कुंभलगढ़ का किला आता है। यह राणा कुंभा द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा निर्माण किया गया था। यह निर्मित तो सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। किसको? कुंभलगढ़ किले को सैन्य शक्ति का प्रतीक, याद रखना, सैन्य शक्ति का प्रतीक, सैन्य शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है इसको। तो कुंभलगढ़ का किला है, उसको सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे हम उदयपुर की, क्योंकि ये भी मेवाड़ का अहम हिस्सा रहा है। अभी वर्तमान में मेवाड़ की राजधानी कौन सी है? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर है। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, महाराणा उदय सिंह द्वारा स्थापित यह वर्तमान में मेवाड़ की राजधानी है। मेवाड़ की राजधानी तो उदयपुर किसने बनाई थी? तो याद रखना, महाराणा उदय सिंह ने। किसने बनाई थी? उदय सिंह ने बनाई थी। किसने? उदय सिंह ने। यह मुगलों से जब उदय सिंह का युद्ध होता है मुगलों के साथ, तो वह चित्तौड़ को छोड़ के कहाँ चला जाता है? उदयपुर में। कहाँ चला जाता? उदयपुर में चला जाता है और वहीं अपनी राजधानी बना लेता है। तो वह वर्तमान में ये राजधानी किसने बनाई थी? उदयपुर। तो याद रखना, उदय सिंह ने। किसने बनाई थी? उदय सिंह ने बनाई थी। वर्तमान में ये एक प्रमुख पर्यटक केंद्र भी रहा है। वर्तमान में क्या है? यह प्रमुख पर्यटक केंद्र भी रहा है। ये था हमारा मेवाड़ का राजवंश। इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ को आपको समझ ना आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।